Hello students, welcome to my YouTube channel Mathologic. So earlier we have discussed about the contents of chapter 1, that is sets. Now we are going to study our first topic, that is sets and their representation. So students, first of all I am going to discuss here the definition of sets. That is, the definition of sets says a well-defined collection of objects is called a set. So students, यहाँ पे मैंने क्या कहा? मैंने कहा a well defined collection of objects is called a set. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं 2 लाइन के अंदर डेफिनेशन आ गई. बट यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है? वो है वेल डिफाइंड. का मतलब क्या है? अब वेल डिफाइंड किसको कहेंगे यहाँ पे? तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है. देखो, आप अलग अलग जगह पे देखोगे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, बट मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे एक चीज़, आप हमेशा एज्यूम करो कि आप 2 लोग हो. ठीक है, ये आप हो, आपका नाम क्या है? रोहन है, और एक आपका फ्रेंड है जिसके येलो कलर के बाल हैं, स्पाइक्स हैं. ठीक है, येलो आइज हैं, येलो टीथ हैं, एंड बॉडी भी उसकी येलो है. थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखाया है. दिस इज रोहन एंड दिस इज सोहन. तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों वेल डिफाइंड की. ओके, तो रोहन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया दोनों से कि बच्चों बताओ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 ये क्या होंगे? तो रोहन ने आंसर किया. रोहन के आंसर को मैं आर से लिखता हूं. रोहन आंसर दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा. ठीक है, उसने पहले 10 लिखा, बाद में 10 काट दिया, गलती उसको पता चल गई. सोहन से पूछा तो सोहन ने क्या किया? सोहन ने भी लिखना शुरू किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसने भी 10 लिखा क्योंकि उसने रोहन से चीट किया था, लेकिन उसने फिर से 10 को काट दिया क्योंकि यहाँ पे बात हुई थी लेस देन की. ठीक है, तो ये नंबर्स दोनों ने लिखे. अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो नंबर्स लिखे गए हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स एकदम सेम है, डिट्टो सेम है. यानी कि अगर उसने कहा नेचुरल नंबर्स, टीचर ने कहा नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो रोहन के लिए भी 1 से लेके 9 तक वही नंबर्स थे, सोहन के लिए भी वही नंबर्स थे 1 से लेके 9 तक. यानी कि जो डेफिनेशन दी गई नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इज वेल डिफाइंड. वी कैन से दिस डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड. ओके, let us consider another question which was asked to both of them by their teacher. The question was the dangerous animal in the world. दोनों से क्या पूछा कि जो डेंजरस एनिमल है वर्ल्ड में उसका नाम बताओ. तो रोहन ने जो आंसर दिया, रोहन को कॉकरोचेस से बहुत डर लगता था, तो उसने लिखा कॉकरोचेस, या फिर उसने लिखा स्नेक, उसको स्नेक से भी बहुत डर लगता था. सोहन जो था उसको क्रोकोडाइल से बहुत डर लगता था, तो उसने लिखा क्रोकोडाइल. अब यहाँ पे क्या हुआ? रोहन ने आंसर दिया स्नेक्स एंड सोहन ने आंसर दिया क्रोकोडाइल, क्योंकि दोनों के हिसाब से, दोनों के जिस एनिमल से वो डरते हैं वो डिफरेंट हैं. यानी कि दोनों के पर्सपेक्टिव में सेम क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है. क्वेश्चन क्या यहाँ पे? डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. तो उसने आंसर, रोहन ने आंसर दिया स्नेक एंड सोहन ने आंसर दिया क्रोकोडाइल. यानी कि दोनों के अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि दिस कलेक्शन, हम कह सकते हैं कलेक्शन कह सकते हैं, एक है एलिमेंट इसमें, कोई बात नहीं, बट दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. क्योंकि डेफिनेशन क्या थी? डेंजरस एनिमल. बट अकॉर्डिंग टू रोहन द डेंजरस एनिमल इज स्नेक एंड अकॉर्डिंग टू सोहन द डेंजरस एनिमल इज क्रोकोडाइल. According to both of them, the definition is dangerous animal, but the animals are different. So this definition is not well defined. तो बच्चों हमें यहाँ से conclusion क्या मिला? conclusion हमें यहाँ से ये मिलता है कि अगर
किसी एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन चेंज हो जाती है या फिर उसके सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो हमारा जो डेफिनेशन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि ये आपका सेट वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप यही काम करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं रोहन हूँ और एक कोई आप इमेजिनरी पर्सन एज्यूम कर सकते हैं सोहन है। अगर सोहन को डर स्नेक से लगता है, मुझे क्रोकोडाइल से लगता है, तो ये क्या हुआ हमारा? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये सेट नहीं बनाएगा। तो दिस सेकंड एग्जांपल विल नॉट फॉर्म अ सेट बट फर्स्ट एग्जांपल विल फॉर्म अ सेट। ओके, सो नाउ आई थिंक दैट यू माइट बी क्लियर। एग्जांपल्स देते हैं और odd numbers less than 10. So first example is odd numbers less than 10. मैं लिखता हूं बच्चों, देखो कौन से होंगे। 1 is odd number, 3 is odd number, 5 is odd number, 7 is odd number and 9 is also an odd number which is also less than 10. तो आप किसी से भी पूछेंगे, चाहे रोहन हो, चाहे सोहन हो, चाहे श्याम हो, चाहे राम हो, सबके अकॉर्डिंग odd numbers less than 10 जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों? 1, 3, 5, 7 and 9 ही होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि दिस डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड। ओके, this definition is well defined. Now come to the second example, which is prime factors of 210. So now if I talk about the prime factors of 210, you all may know that how to prime factorize any number. आप क्या करते हैं? 210 लेंगे, उसको 1 by 1 जो भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उनसे आप डिवाइड करेंगे और आप पता लगाएंगे कि कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उसको डिवाइड करते हैं और आप एक नंबर वहाँ से एक एक करके जो भी नंबर्स आप कहेंगे आप उन्हें पिक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे। प्राइम फैक्टर्स आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ये वो प्राइम नंबर्स हैं जिनसे हम 210 को डिवाइड कर सकते हैं। सो हियर 2, 3, 5, 7 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब चाहे इसको मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे कोई और करे, चाहे राम करे, चाहे श्याम करे, सबके अकॉर्डिंग ये आंसर इसका 2, 3, 5 एंड 7 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दिस कलेक्शन इज ऑल्सो well defined and hence it will form a set. Now come to the third example, the solution of the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So this equation is a quadratic equation and you know how to factorize a quadratic equation or solve a equation. So if you see x square minus 5x plus 6 is equal to 0. This is our quadratic equation. So how you will solve this? By middle term splitting. So if I split the middle term minus 5x, I can split as 2x and 3x negative plus 6 is equal to 0. And if I take x common from first two numbers, I will get x minus 2, and taking 3 common from these two numbers, I will get x minus 2 and equals to 0. On taking x minus 2 common from both these, I will get x minus 2 into x minus 3 is equal to 0. And you know that if two numbers, the multiplication of two numbers is equal to 0, then this implies that either of them is 0. Means either x minus 2 is 0. If x minus 2 is 0, this implies x is equals to 2. Or if x minus 3 is 0, this implies x is equals to 3. So the solution of this equation gives x is equals to 2 or 3. यही आएगा इसके अंदर। आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आप चाहे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, चाहे आप इसको श्रीधाचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, आपको आंसर्स क्या मिलेंगे? हमेशा 2 and 3 मिलेंगे एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यूज ही मिल रही हैं, 2 और 3 मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिस कलेक्शन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। दिस कलेक्शन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, हेंस इट विल फॉर्म अ set. So the last example is vowels in English alphabets. तो आपको पता है, बड़ी आसानी से पता है, सबको पता है, छोटे बच्चों को पता होता है A not B, A E I O U। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास vowels हैं A E I O U. These are 5 vowels of English alphabets. अब आप किसी से पूछेंगे, चाहे किसी इंडियन से पूछें, चाहे आप किसी ब्रिटिश से पूछें, वो क्या आंसर देगा कि AEIOU आर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे बच्चों ये भी एक हमारे क्या है? वेल डिफाइंड है। ये डेफिनेशन भी हमारी क्या है? वेल डिफाइंड है, हेंस इट विल फॉर्म अ
सेट। तो हमने देखा बच्चों कौन सी डेफिनेशन वेल डिफाइंड है, कौन सी डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है। आपको अगर पता करना है कौन सी डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है तो आप क्या करेंगे, मैंने वही बताया आपको। एक आप खुद को लीजिए, आप एक एज्यूम कर लीजिए कोई आपका एक इमेजिनरी फ्रेंड है, दोनों के अकॉर्डिंग देखिए, अगर दोनों के अकॉर्डिंग आंसर सेम आता है तो दैट डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड, अदरवाइज नॉट वेल डिफाइंड। तो बच्चों यहां तक हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास कुछ ये हैं, देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स। मींस क्या है कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर, आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी सेट के जो मेंबर्स हैं उनको आप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं, सारे के सारे क्या हैं आपके सिनोनिम्स टर्म्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज set are usually denoted by capital letters A, B, C, D, X, Y, Z, etc. तो बच्चों अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जब हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, रूस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि हम किसी भी एक सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही यूज़ करते हैं, जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E एंड सो ऑन, कैपिटल X, Y, Z. ओके। So next point is elements of a set are represented by small letters A, B, C, D, X, Y, Z, etc. इसका मतलब क्या है कि जब आप सेट के मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, अभी देखो मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने कहा कि हम किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं और उस सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है X, और X कैसा सेट है बच्चों, X एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये मैंने एक सेट लिखा। बट अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा हूँ, मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं बच्चों कि मुझे बात करनी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स हैं उनकी बात करनी है, तो वॉवल्स क्या होंगे, A, E, I, O, U। तो अब ये जो हैं ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम कैपिटल में नहीं लिख सकते, इन्हें हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये आपका सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कैपिटल X रहेगा, और ये आपके मेंबर्स हैं तो मेंबर्स आपके स्मॉल रहेंगे। समझ में आ गया आपको? ओके। अब हम बात करते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन की, कि किसी भी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है बच्चों वो है रूस्टर फॉर्म। किसी भी एक सेट को लिखने के लिए हमारे पास दो फॉर्म हैं। पहली फॉर्म है हमारे पास रूस्टर फॉर्म एंड द सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों रूस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, रूस्टर फॉर्म हमें कब यूज करनी चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा। तो रूस्टर फॉर्म में क्या होता है, डेफिनेशन में इसकी लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, आप सिर्फ मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप उसे समझ जाएंगे। मैं बच्चों एक डेफिनेशन देता हूं सबसे पहले। अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि ऑड नंबर्स लेस देन 10 ये आपका एक सेट बनाता है। फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए इसको, अगर मैं इस सेट को लिखना चाहूं, ऑड नंबर्स लेस देन 10 को मैं रिप्रेजेंट करता हूं O से, तो इसके अंदर हम रूस्टर फॉर्म में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक कैपिटल आपने अल्फाबेट असाइन करा, O ले लिया, आप चाहें तो इसको P ले सकते हैं, Q ले सकते हैं, R ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक कर्ली ब्रेसेस लिया। ध्यान रहे यहाँ पे आपको स्क्वायर या फिर सर्कल ब्रैकेट नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लेने हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको ब्रेसेस। तो आपने ब्रेसेस लिया, ओपन ब्रेसेस। अब इसके बाद जितने भी मेंबर हैं इस सेट के, वो सारे मेंबर्स आपको इस ब्रेसेस के अंदर रखने होंगे। तो हमने बात की थी ऑड नंबर्स लेस देन 10 की। तो ऑड नंबर लेस देन 10 कौन से हैं आपके, ऑड नंबर लेस देन 10 आपके पास है बच्चों 1 3 5 7 9। ये हैं आपके पास ऑड नंबर्स लेस देन 10। अब जब आपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिस्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। ओपन ब्रेस, एलिमेंट्स जितने भी आपके पास हैं सबको आपने लिखा, कॉमा से सेपरेट करके एंड देन ब्रेसेस बंद कर दिए। तो आपकी क्या होगी बच्चों, ये आपकी रूस्टर फॉर्म हो गई। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं वॉवल्स की। चलिए, वॉवल्स के लिए हमने एक सेट लिया V, इसको असाइन किया मैंने V से। फिर क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यानी कि
base is open, then members of the set that are A, E, I, O, U, then close. तो इस तरह से आप किसी भी सेट को रूस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, ध्यान क्या रखना है बच्चों में? ध्यान हमें ये रखना है सिर्फ कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल में रहेंगे, बेसिस के अंदर रहेंगे, और हर एक एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे. क्लियर है? ओके, तो बच्चों यहां पे एक पॉइंट है जो पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा. अगर हम बात करें, मेरे पास एक नंबर है 24. हम बात कर रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स की. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, हम इसके सेट की बात कर रहे हैं. तो चलिए मैं इसका नाम देता हूं P से. P इज इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, 24 को आप पहले फैक्टराइज करेंगे. तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स, 2 से करेंगे 6 टाइम, 2 से करेंगे 3 टाइम्स, एंड 3 से करेंगे तो 1 टाइम. तो आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या क्या आए बच्चों, 2/2/2/3. तो अब हम क्या करते हैं, रूस्टर फॉर्म लिखते वक्त, मेन पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना आप इसको. रूस्टर फॉर्म लिखते वक्त हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते. जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया हुआ है, हम यहाँ पे 2 को सिर्फ 1 टाइम कंसीडर करेंगे, और 3 एक बार आया हुआ है तो इसको भी हम 1 टाइम कंसीडर करेंगे, और हमारे पास जो सेट बनेगा रूस्टर फॉर्म में वो क्या होगा बच्चों, 2,3. ठीक है, याद रहेगा आपको कि आपको क्या करना है, किसी भी सेट की अगर किसी भी मेंबर की रिपीटिशन हो रही है तो आप उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, बाकी रिपीटिशन को आप ओमिट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे. तो ये आपके पास हो गया रूस्टर फॉर्म. नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म की. सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? अच्छा, इससे पहले सेट बिल्डर से पहले मैं एक बात करूंगा. मैंने कहा था कि हम कब रूस्टर फॉर्म को यूज करते हैं. तो जैसे आपने अभी देखा कि रूस्टर फॉर्म में हमें किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना पड़ता है, सारे मेंबर्स को लिस्ट करना पड़ता है. तो हम रूस्टर फॉर्म को तभी यूज करते हैं जब हमारे पास जो सेट है उसके मेंबर्स लिमिटेड हों. लिमिटेड मतलब 10, 12, 15, इससे ज़्यादा नहीं. अगर हमारे पास 10, 12, 15 से मेंबर्स इंक्रीज होते हैं, एक्सीड करते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं फिर. तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए. सबसे पहले मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद जो उसकी टर्मिनोलॉजी उसको आपको समझाऊंगा. मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए इज एनी सेट. लिखने का तरीका ये है, हम कोई भी एक रैंडम एलिमेंट पिक करेंगे उस सेट का, और जो डेफिनेशन है उस सेट की, उस डेफिनेशन को लिखेंगे हम कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ये हमने लिखा बच्चों. ये क्या है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें किस तरह के एलिमेंट हैं, x टाइप के एलिमेंट हैं, और x क्या है, x एक मल्टीपल है 3 का. अगर आप इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो रूस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको, जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. आप जब तक चाहें तब तक 3 के टेबल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये सेट आपका कहीं पे ख़त्म नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बहुत ज़्यादा है. तो रूस्टर फॉर्म में इसको ना लिखने के बजाय हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, देखो बच्चों, a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ, देखो पढ़ते कैसे इसको बताता हूं मैं आपको, सेट ऑफ ऑल x. क्या पढ़ेंगे इसको, हम यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं. सेट ऑफ ऑल x सच दैट, जो कॉलन है इसको हम पढ़ते हैं सच दैट. अब उसके बाद जो उसकी डेफिनेशन है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो हमने इसको कैसे पढ़ा, देखो सबसे पहले बेसिस को, आप जो ओपनिंग बेसिस आपको क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की बच्चों. देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नेचुरल नंबर्स के सेट को लिखना है, तो नेचुरल नंबर के सेट को लेते हैं हम, लेट करते हैं n से. तो n इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर.
ठीक है, ये क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। आप इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू, एक तरह से आप देख सकते हैं हम इसको कन्वर्जन कर रहे हैं, रूस्टर टू सेट बिल्डर टू रूस्टर। तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आ गए। बट आपको लिख नहीं सकते आप यहाँ पे, सिर्फ आपने 9 तक लिखा, बाकी आपने डॉट 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 करके इसको एंड ऑन कर दिया। बट आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं सब आ जाएंगे यहाँ पे। सेट बिल्डर फॉर्म में देख सकते हैं आप कि x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हैं ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ऑल दीज नंबर्स आर natural numbers. So every element of this set is satisfying this condition. X is a set of natural number. X is a natural number. So this is how we represent any set in either of these two forms. First is rooster form, in which we list all the elements of any set, separating them by commas, closing them in braces. And in set builder form, what we do, we just pick one element, and by defining the property of that element we can define all the elements. मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे देखो सारे बच्चों की क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27, ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो मैंने क्या करा बच्चों, एक एलिमेंट रैंडमली पिक करा x, और x की प्रॉपर्टी क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। so this is how we express any set in set builder form. Okay.